क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में रहने वाले लोग जो कभी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, वहीं अचानक छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी क्यों बन जाते हैं? आखिर ऐसा कौन सा अदृश्य कारण है जो घर की शांति को धीरे धीरे निगल जाता है? जब परिवारों में बढ़ती कलह, टूटते रिश्ते और बिना कारण होने वाले झगड़ों का यह रहस्य सामने आया, तब भगवान श्री राम के मन में भी यही प्रश्न उठा। उन्होंने बड़े आदर से महर्षि वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग जो एक दूसरे के जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनके बीच बार बार विवाद क्यों होने लगते हैं? क्या यह केवल स्वभाव का दोष है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण भी है? श्री राम जी का यह प्रश्न सुनकर सभा कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। महर्षि वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राम, संसार में कोई भी कलह बिना कारण नहीं होती। हर विवाद के पीछे केवल शब्द नहीं, बल्कि मन की अवस्था, संस्कार और कर्मों का प्रभाव भी काम करता है। जब मनुष्य बाहरी कारणों को ही दोष देता रहता है, तब वह उस मूल कारण को कभी नहीं देख पाता जो भीतर छिपा होता है। लेकिन दर्शकों, जहां एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, यदि घर के झगड़ों की जड़ केवल स्वभाव नहीं है, तो फिर वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो प्रेम करने वाले लोगों के बीच भी दूरी पैदा कर देती है? आखिर गुरु वशिष्ठ जी ने इस रहस्य का क्या उत्तर दिया? आइए आगे जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, राम, मनुष्य को लगता है कि झगड़े केवल शब्दों से शुरू होते हैं, लेकिन वास्तव में हर विवाद की शुरुआत मन के भीतर उठने वाले सूक्ष्म विचारों से होती है। जब घर के लोगों के मन में अहंकार, तुलना, क्रोध और अपेक्षाएं बढ़ने लगती है, तब घर की शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उन्होंने आगे कहा, जिस घर में हर व्यक्ति केवल अपनी बात को सही मानने लगे, जहां सुनने से अधिक बोलने की आदत हो जाए, वहां प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर छोटी सी बात भी बड़े विवाद का रूप ले लेती है। बाहर से कारण बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन भीतर वर्षों से जमा अहंकार ही उस आग को हवा देता रहता है। लेकिन दर्शकों, जहां एक और गहरा सवाल उठता है, कई बार ऐसे परिवार भी होते हैं जहां सभी लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं, फिर भी बिना किसी बड़े कारण के बार बार कलह हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे केवल वर्तमान जीवन है या पिछले कर्म भी अपना प्रभाव दिखाते हैं? श्री राम जी ने भी यही प्रश्न किया। हे गुरुदेव, यदि परिवार के सभी सदस्य अच्छे हो, फिर भी घर में शांति ना टिके, तो उसका कारण क्या है? क्या यह केवल वर्तमान व्यवहार है या पूर्व जन्मों के कर्म भी परिवार के वातावरण को प्रभावित करते हैं? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राम, कुछ संबंध केवल इस जन्म के नहीं होते। अनेक आत्माएं अपने अधूरे कर्मों और पुराने ऋणों को पूरा करने के लिए फिर से एक ही परिवार में जन्म लेती है। इसलिए कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के भी मन एक दूसरे से टकराने लगता है। यह दंड नहीं, बल्कि कर्मों का संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। लेकिन यदि यह सब कर्मों का परिणाम है, तो क्या कोई मनुष्य इस कलह को समाप्त कर सकता है या उसे जीवन भर इस पीड़ा को सहना पड़ता है? गुरु वशिष्ठ ने इसके बाद जो उपाय बताया, वही इस पूरे रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। श्री राम जी ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, यदि घर के झगड़ों का कारण कर्म और मन के संस्कार है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे परिवार में फिर से प्रेम और शांति लौट सके? क्या मनुष्य अपने भाग्य से भी बड़ा बन सकता है?
महर्षि वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, राम, भाग्य से बड़ा मनुष्य का वर्तमान आचरण होता है। जिस घर में एक भी व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा ले, वहां कलह की आग धीरे धीरे बुझने लगती है, क्योंकि क्रोध को क्रोध बढ़ाता है, लेकिन धैर्य उसे समाप्त कर देता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो राम, हर बहस जीत लेना, जीवन जीत लेना नहीं होती। कई बार जो व्यक्ति मौन रहकर प्रेम से उत्तर देता है, वही पूरे परिवार को टूटने से बचा लेता है। जहाँ क्षमा का भाव होता है, वहाँ ईश्वर की कृपा अपने आप उतरने लगती है। लेकिन दर्शकों, जहाँ एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, यदि एक व्यक्ति बदल जाए, फिर भी घर में बाकी लोग ना बदले, तब क्या किया जाए? क्या अकेला व्यक्ति पूरे घर का वातावरण बदल सकता है? श्री राम बोले, हे गुरुवर, यदि परिवार के दूसरे लोग क्रोध, कटु वचन और विवाद ना छोड़े, तब एक अकेला मनुष्य क्या कर सकता है? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राम, अंधेरे को हटाने के लिए पूरे जंगल में दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं होती। एक दीपक भी अपने आसपास का अहंकार मिटा देता है। उसी प्रकार परिवार में यदि एक व्यक्ति भी प्रेम, संयम और करुणा का मार्ग पकड़ ले, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ने लगता है। उन्होंने आगे कहा, घर की शांति बाहर से नहीं आती, वह प्रत्येक सदस्य के मन में जन्म लेती है। जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार से अधिक अपने संबंधों को महत्व देने लगेगा, उसी दिन उसके घर में कलह की जगह सुख और सौहार्द का वास होने लगेगा। लेकिन क्या केवल इतना ही पर्याप्त है? या गुरु वशिष्ठ ने ऐसा अंतिम रहस्य भी बताया जिससे घर का बारी से बारी कलह दोष भी शांत हो सकता है? यही सबसे महत्वपूर्ण उत्तर उन्होंने अंत में श्री राम जी को दिया। श्री राम जी ने विनम्र भाव से पूछा, हे गुरुदेव, यदि कोई मनुष्य अपने घर में बार बार होने वाले झगड़ों से थक चुका हो और वह सच्चे मन से शांति चाहता हो, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? महर्षि वशिष्ठ जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राम, जिस घर में ईश्वर का स्मरण कम और एक दूसरे की कमियां अधिक गिनाई जाती हैं, वहां कलह धीरे धीरे अपना घर बना लेती है। इसलिए सबसे पहले अपने घर के वातावरण को बदलो। प्रतिदिन कुछ समय परिवार के साथ प्रार्थना, सत्संग या भगवान के नाम का स्मरण करो। जहाँ शुभ विचारों की ध्वनि गूंजती है, वहां अशांति अधिक समय तक टिक नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा, दूसरा नियम यह है कि क्रोध के समय कभी निर्णय मत लेना। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द वर्षों के प्रेम को भी तोड़ सकता है, लेकिन प्रेम से बोला गया एक मधुर वचन वर्षों की दूरी भी मिटा सकता है। इसलिए बोलने से पहले अपने मन को शांत करना सीखो। लेकिन दर्शकों, यहाँ सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम, संसार का सबसे सुखी घर वह नहीं होता जहाँ कभी मतभेद ना हो, बल्कि वह होता है जहाँ मतभेद होने के बाद भी लोग एक दूसरे का हाथ छोड़ना नहीं सीखते। प्रेम का अर्थ कभी झगड़ा ना होना नहीं, बल्कि हर झगड़े के बाद फिर से प्रेम से जुड़ जाना है। झगड़े के बाद फिर से प्रेम से इकट्ठे रहना है। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आज समझ आया कि घर की शांति बाहर से नहीं आती, वह मन की विनम्रता, क्षमा और प्रेम से जन्म लेती है। जो अपने अहंकार को जीत लेता है, वही अपने परिवार को भी बचा लेता है। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि इस कथा से आपको अपने जीवन के लिए कोई सीख मिली हो, तो आज एक संकल्प अवश्य ले कि किसी भी संबंध से बड़ा अपना अहंकार नहीं बनने देंगे, क्योंकि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना नए रिश्ते बनाने से कहीं अधिक कठिन होता है।
जाते जाते स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या आपके घर में भी होने वाले झगड़ों का कारण सचमुच दूसरे लोग हैं, या कहीं ना कहीं आपका अपना क्रोध, अहंकार या उपेक्षाएं भी उसका कारण है? अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो जय श्री राम लिखकर अपनी भावना कमेंट में हमारे साथ अवश्य साझा करिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सनातन सागर ऑफिशियल परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री राम।